दोस्तों नमस्ते। आज के दिन उद्धव ठाकरे तो बहुत चाहते थे कि महाराष्ट्र बंद हो और उद्धव ठाकरे को ऐसे लगता भी था कि महाराष्ट्र बंद होने के कारण एक मैसेज चला जाएगा पूरे महाराष्ट्र में कि लोग ये सरकार पर गुस्साए हुए हैं, इस सरकार के खिलाफ है। जोरों शोरों से उद्धव ठाकरे ने घोषणा भी की, तैयारियां भी शुरू कर दी और लोगों को लगने लगा कि शायद अब महाराष्ट्र बंद होगा भी। वहां गुणरत्न सदावर्ते नाम के एक वकील ने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगा दी, याचिका दायर की और उसमें उस पिटीशन पर न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। कहा कि राजनीतिक दलों को अपने राजकीय स्वार्थ के लिए ऐसा बंद रखना उचित नहीं है, अतः यह बंद न्यायालय इस बंद को इलीगल करार देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। याचिकाकर्ता थे गुणरत्न सदावर्ते और आरोप लगाना शुरू हो गया न्यायालय पर। ये सरकार को बिकाऊ हुआ है, आवाज को दबाने की कोशिश है, ये सब बातें कही जाने लगी। उद्धव ठाकरे के मन में इस बंद को लेकर बहुत सारी घटनाओं को आगे ले जाना था, बहुत सारी घटनाओं को शायद अंजाम भी उन्हें देना था। उद्धव ठाकरे से न्यायालय के निर्णय के कारण बंद तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उद्धव के मन में अब न्यायालय के विरुद्ध ही कुछ किया जाए, यह भी आ रहा है। शायद इसीलिए खुद उद्धव ठाकरे, संजय राउत, उनका पेपर सामना और उनके चहीते निखिल वागड़े जैसे पत्रकार भी न्यायालय के खिलाफ बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे छटपटा रहे हैं, उनका बंद नहीं हो सका इसलिए छटपटा रहे हैं। अब गुस्सा तो निकालना था शरद पवार के ऊपर, लेकिन निकाला जा रहा है न्यायालय के ऊपर। ये गुस्सा शरद पवार के ऊपर निकाला जाना था, ये किस आधार पर मैं कह रहा हूं। एक संजय राउत वाला बयान है, मराठी में है, मैं उसको हिंदी में आपको नीचे टेक्स्ट देने की कोशिश करूंगा, जरा सुन लीजिए। पत्रकार ने संजय राउत से पूछा कि शरद पवार ने भी कहा है कि ये बंद नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? तो संजय राउत कहते हैं जनता तय करेगी, देख लीजिए। शरद पवारांनी आवाहन केलं आहे की शरद पवार म्हणतात की भारतीय न्यायव्यवस्था संविधान संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असं आवाहन शरद पवारांनी केलं आहे। ठीक आहे, हे जनता ठरवेल। आपण बंदवर हा बंद उत्स्फूर्त आहे आणि जनतेच्या लोकभावना पाहून आम्ही त्या बंदला पाठिंबा दिला। आता जनतेने ठरवायचा उद्या, हा काय कोणाच्या खासगी कार्यासाठी हा बंद नाहीये, हा या राज्यातल्या लेखी सुनांच्या संरक्षणासाठी हा बंद आहे। चलिए, आया बात समझ में आपके? सुना ना आपने? जनता तय करेगी कि क्या होने वाला है। मतलब संजय राउत ये चाहते थे कि उबाठा सेना ही यह चाहती थी कि यह बंद हो, लेकिन नहीं हो पाया। अब उद्धव ठाकरे का यह खेल किसने बिगाड़ा है? याचिकाकर्ता गुणरत्न सदावर्ते को देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उनके कारण वो चले गए, उन्हीं के कारण ये हुआ, ऐसी कई बातें कही जाने लगी। चलो वो तो लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। इस तरह का नैरेटिव किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ने गुणरत्न सदावर्ते को यह याचिका करने के लिए कहा, गुणरत्न सदावर्ते की याचिका को स्वीकृत करने के लिए कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया, बेचा गया है कोर्ट। यह सारी बातें संजय राउत ने कह डाली, लेकिन असल बात इनका गेम कोर्ट ने नहीं किया है। असल बात यह है कि शिवसेना उबाठा का गेम किया है तो शरद पवार ने, क्योंकि शरद पवार ने खुद ट्वीट करके यह बात साफ कर दी। उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। शरद पवार ने खुद कह दिया कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान रखते हुए मैं इस बंद को पीछे लेने की आग्रह करता हूं, विनती करता हूं। शरद पवार ही नहीं चाहते थे कि यह बंद हो, शरद पवार ही नहीं चाहते थे, वरना शरद पवार तो बोल चुके होते पहले, मैं बंद, वो नहीं बोलते क्या, मैं था इस बंद में उतरूंगा, इस आंदोलन में उतरूंगा, उस आंदोलन में उतरूंगा। शरद पवार खुद कहते हैं। और जब शरद पवार कहते हैं
तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम इस आंदोलन को पीछे लेते हैं, इस बंद को पीछे लेते हैं। कांग्रेस और शरद पवार मिलकर इस आंदोलन को पीछे लेने की बात कह रहे थे, लेकिन उद्धव को इस आंदोलन को करना ही था, इसलिए छटपटा रहे थे उद्धव ने यहां तक कह डाला कि यह निर्णय हमें मान्य नहीं है। जरा सुन लीजिए। आता जरी उद्याचा बंद मागे घेत असलो तरी याचा अर्थ असा नाही की उद्या परवा कधी आम्ही एकत्र बसून भविष्यात बंद करणारच नाही अशातला भाग नाही। सुना, इसके साथ ही साथ उनकी छटपटाहट दिख भी रही थी अपने आप को कि यह विकृति विरुद्ध था, न्यायालय ने ऐसी ही तत्परता दिखानी चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कह दी। अब ये जब बात उद्धव ठाकरे कहते हैं कि निर्णय हमें मान्य नहीं है, उस उद्धव को बिना मान्य निर्णय को अमल में लाने की बात शरद पवार कहते हैं, और संजय राउत तो न्यायालय को बिका हुआ कह देते हैं, लोकशाही खत्म हो गई ऐसा कह देते हैं। जब ऐसी बातें आने लगती है तो ये हमें समझ में आता है कि शरद पवार ही वहां बैठकर उबाठा का गेम बजा रहे हैं, वही नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे सामने आए और कुछ चीजें ऐसी करे जिनके कारण महाराष्ट्र का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, वो बढ़े। इसलिए शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे का गेम किया, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्ते।